हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की क्लास। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 18 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आप लोग लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या करते हैं? मैसेज लिखते हैं मोबाइल पर और व्हाट्सएप करते हैं, राइट? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आप कई साधनों को उपयोग में ला सकते हैं, जैसे फोन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। एक साधन और है जो आपके विचारों को दूर बैठे सगे संबंधियों और मित्रों आदि तक पहुंचाने में आपकी सहायता करता है। वह साधन है पत्र, लेटर। पत्र लिखकर आप दूर बैठे लोगों तक अपने समाचार पहुंचा सकते हैं। तो पत्र लेखन में कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पत्र पाने वाला आपका संदेश आसानी से समझ सके। पत्र में लिखा संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। पत्र में लंबे वाक्य लिखने से बचना चाहिए। पत्र में दी गई सूचनाएं क्रमबद्ध अर्थात सिलसिलेवार ढंग से लिखी जानी चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों को लिखने या किसी बात के दोहराव से बचना चाहिए। बार बार एक ही बात हम नहीं लिखेंगे। जरूरत के हिसाब से जो जरूरी बातें हैं उनको हम क्रमबद्ध सिलसिलेवार लिखेंगे, ठीक है? पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्र किसी अधिकारी, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को विशेष प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र हिंदी में पत्र लेखन में ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका कोई निजी परिचय नहीं है। यदि आपका व्यक्तिगत लगाव या परिचय भी हो तो लेखन में वह व्यक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है? औपचारिक पत्र लेखन में मुख्यतः संदेश, सूचना एवं तथ्यों का ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पत्र संस्था के अधिकारी और एवं कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने बताया, पहले पढ़ा कि अधिकारी, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है? दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र अपने मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र हिंदी में पत्र लेखन में ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका निजी परिचय है और उनसे व्यक्तिगत संबंध भी है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। अपने परिवार के लोग, मित्र एवं निकट संबंधियों को इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है? पत्र के प्रमुख अंग। प्रत्येक पत्र में कुछ अंग इस प्रकार से बटे होते हैं। स्थान, जहां से पत्र लिखा जा रहा हो और उस स्थान का नाम पत्र में बाईं ओर लिखा हो। दिनांक, डेट, जिस दिन पत्र लिखा या भेजा जा रहा हो उस दिन का उल्लेख हो। संबोधन, जिन्हें पत्र लिखा जा रहा हो उन्हें उचित रूप से संबोधित करना चाहिए, जैसे पूजनीय, आदरणीय, प्रिय आदि। मूल वर्णन, तो संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। बहुत संक्षिप्त में आपको लिखना है और स्पष्ट लिखना है, मतलब आप जो बोलना चाहते हैं वो समझ जाए, ऐसा आपको लिखना है। परिचय, अंत में लिखने वाले का नाम तथा पत्र पाने वाले के साथ उसका संबंध लिखा जाना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग एक बार जल्दी से देख लें क्या क्या आवश्यक अंग हैं। पत्र के आवश्यक अंग क्या क्या हैं? पत्र को मूलतः 6 भागों में बांटा जा सकता है। भेजने वाले का पता एक, दूसरा है पत्र भेजने की तिथि, मतलब है जो डेट। संबोधन, किस तरह से हम संबोधन करेंगे। विषय सामग्री बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। अंतिम भाग के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जो हम परिचय, लास्ट में मुझे लिखना जरूरी है
क्या है, जैसे आपका प्रिय पुत्र, प्रिय मित्र, भवदीय, आपका कृपाकांक्षी, शुभ चिंतक आदि नीचे लिखकर हस्ताक्षर किया जाता है या फिर नाम लिखा जाता है। तो हम लोग आगे अब देखेंगे किस तरह से हम विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम एक पत्र का नमूना देखें कैसे लिखना है। हम लिख रहे हैं विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय महोदया हम लिख सकते हैं। आप अपने स्कूल, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे डी पॉल स्कूल, यहाँ आप लिखेंगे बाजड्रोनी कोलकाता। ठीक है, फिर दिनांक, डेट, जो भी आपका डेट है उस दिन का डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। विषय, बहुत जरूरी है कि आप सब्जेक्ट लिखें। आप इंग्लिश में जब लिखते हैं तो आपको पता है सब्जेक्ट लिखते हैं। विषय, विद्यालय स्थानांतरण के लिए पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण झांसी हो गया है। हमारा परिवार 8 जुलाई 2015, अब जो भी डेट है वो डेट देंगे, को झांसी चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे झांसी के ही किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय स्थानांतरण पत्र देने की कृपया करें। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी या रहूंगा। ठीक है, जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, वो लिखेंगे आभारी रहूंगा। जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो लिखेंगी आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या छात्रा, यहाँ लड़की है तो विनीत, उसने आज्ञाकारिणी छात्रा लिखा है, शिष्या लिखा है, मगर अगर आप बॉय हैं तो आपको लिखना है आज्ञाकारी शिष्य और छात्र और अपना नाम, कक्षा, सेक्शन। ठीक है, तो आपको समझ आया क्या करना है? फिर से पढ़ें। सेवा में प्रधानाचार्य डी पॉल स्कूल, बाजड्रोनी कोलकाता। दिनांक, डेट देंगे। विषय लिखेंगे, किस लिए लिख रहे हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं विद्यालय स्थानांतरण के लिए पत्र। आप अगर लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, वो लिख सकते हैं। महोदय, महोदया, संबोधन किया। यहाँ पे हम मूल वर्णन करेंगे, अंत में अपना परिचय देंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने एक पत्र देखा, नमूना देखा पत्र का। आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा पत्र करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।